अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दी के मौसम में खाई जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी काठियावाड़ी चना चाट बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये इतनी मज़ेदार चना चाट बनेगी कि आप बाज़ार से लेकर खाना भूल जाएंगे। बहुत ही ओरिजिनल और बिल्कुल इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी वो गलती जो अक्सर लोग करते हैं इस चाट को बनाते वक्त। तो आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना है और पूरा फुल वॉच करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सफ़ेद चने लिए और मैंने इनको ओवरनाइट के लिए रख दिया था सोक करने के लिए। तो आप चाहें तो आप इसको दिन में भी 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको बॉयल कर लें। तो ये मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही पानी गर्म हो गया है तो ऊपर इस तरह से ये झाग आना शुरू हो गई है। तो ये जो वाइट वाली झाग है ना, इसको हमने हटा देना है इसमें से। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत और साथ में हम डालेंगे चनों को गलाने के लिए बेकिंग सोडा आधा चम्मच, यानी कि हाफ़ टी स्पून, ये छोटा चम्मच है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा कि चने जल्दी गल जाएंगे। अब दोबारा से जो इस पर झाग आ गई है इसको हम हटाएंगे और चनों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। तो जब तक हमारे चने बॉयल हो गए तो हम यहाँ पर इसके बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इमली ली है 50 ग्राम और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भी हम सोक कर लेंगे क्योंकि हमें इमली का पल्प चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्याज भी काट कर रख ली है और टमाटर मैंने लिए हैं, हरा धनिया लिया, हरी मिर्चें लिए और आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चने हमारे बॉयल हो चुके हैं और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो मैंने आपसे जो कहा था ना, अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो यही है कि ये जो पानी है ना इसका चनों का, ये फेंक देते हैं, लेकिन आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना है। चने देखिए इतने सॉफ्ट गले हुए होने चाहिए कि हाथ लगाते ही टूट जाएं, तभी मज़ा आता है इस चाट को खाने का। तो गैस का फ्लेम मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और आलू को बॉयल करके इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। अब ये ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये ऐड किया है। तो अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। चनों का जो पानी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और इसी में ही चनों की जो सारी ग़िज़ाइयत होती है वो मौजूद होती है। तो इसको फेंक देने से इसकी सारी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया हो जाती है और जो इसका जायका है इस चाट का वो इसी पानी से आता है। बहुत ही ताकतवर होता है ये पानी, न्यूट्रिशंस वाला, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसकी जो गुठलियाँ थी वो अलहदा कर ली हैं और खटाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जितनी खटास आप पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला इसमें सबसे ज़्यादा जाएगा, 1.5 खाने का चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि चनों को बॉयल करते टाइम भी नमक डाला था, इसलिए थोड़ा ध्यान से डालिएगा। 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इन तमाम चीज़ों को मिला लेते हैं। चाट मसाला इसमें सबसे ज़्यादा जाता है और बेसिकली चाट मसाले में जितने भी स्पाइसेस मसाले होते हैं वो पहले से ही उसमें ऐड होते हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का चाट मसाला यूज़ कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून चीनी इसमें डालिए और आप थिकनेस देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़े से पानी में मिक्स करके लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है कॉर्नफ्लोर तो आप इसकी जगह आलू और थोड़े से चने बॉयल किए हुए मैश करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मर्ज़ी है, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वही कर लीजिए। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। हमने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाला है और इसको 5 मिनट तक पका लेते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है दिखने में हमारी चाट। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इसे गरम गरम ही सर्व किया जाता है और सर्दियों के लिए ये चाट बहुत ही बेस्ट है, मज़ा आता है इसको खाने से।
तो आप घर पर ही बनाएं, इतनी मज़ेदार चाट है और बहुत ही आसान है बनाने का तरीका। तो इसको अब हम ऊपर से इस तरह से गार्निश करेंगे, कटी हुई प्याज डाल देंगे, टमाटर थोड़े से डालेंगे और इसमें हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें ऊपर से चाट मसाला डालेंगे। तो इसमें मैं हरी मिर्चें भी कटी हुई डाल गई हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और पापड़ी डालेंगे, पापड़ी के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, तो पापड़ी तो आपने लाजमी डालनी है ऊपर से। तो इस तरीके से आपने इस चाट को सर्व करना है। आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा देगी ये चाट, लेकिन अदरवाइज़ बिल्कुल ऐसे ही सेम भी बनाएंगे तो भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो देखा आपने कितनी मज़े की लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतनी मज़ेदार ये चाट बनती है। इसको बड़े बच्चे बूढ़े सभी शौक़ से खाते हैं, बहुत ही हेल्दी चाट है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल मैंने आपको रेसिपी बताई है काठियावाड़ी चना चाट की, तो आप ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी आपकी चाट। तो आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।